बहुत खेद के साथ ये बताना चाहूँगा कि एक मीटिंग तक महाप्रबंधक जी ने हम लोगों के साथ नहीं करी। महाप्रबंधक महोदय जी जो हैं वो अपने कार्यालय में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि कर्मचारी आक्रोशित होगा तो काम बाधित होगा। इस शहर का जो व्यवस्थाएं हैं, जल संस्थान एक सेंसिटिव बॉडी है। अगर मांगे नहीं अगर पूरी की जाएगी तो आगे चल करके हम लोग जो है उसका धरना देंगे। महाप्रबंधक जी के जो नया आवास है और जो उनका कार्यालय भी है वहाँ पे ही हम लोग अपनी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मैंने उनको 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन का रिमाइंडर उनको दिया, 15 दिन में उपलब्ध करा दें ताकि जो भी नए वाले लगाए जाएंगे उनकी तरफ से उन कार्मिकों को ईपीएफ और ईएसआई का भुगतान हो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सतेज कांत। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये तमाम लोग हैं, ये जलकल विभाग के कर्मचारी हैं। बता दें सुषमा खरकवाल जी जो कि महापौर है लखनऊ की, उनके आवास के बाहर जस्ट खड़े हुए गए थे बात करने के लिए और लगातार तमाम सारी अनियमितताओं को लेकर के लगातार प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। क्या मामला है, आज महापौर घर पे क्यों आए हुए? 9 सूत्री मांग हम लोग दिए थे महाप्रबंधक महोदय को, अभी तक उसकी मांगें कुछ पूरी नहीं हो पाई थी। इसी सिलसिले में मेयर साहिबा से मिलके हम लोग, जीएम साहब भी थे, मिलके बात हुई है और सहमति बनी है 9 मांगों पे। अगर 9 मांगों पे सहमति नहीं बनती फिर हम लोग मेयर के महोदय के पास फिर आएंगे। प्रदर्शन को लेकर के बात कर रहे थे, हमारे 4 PM में छपी भी थी खबर आपकी। मामला क्या है पूरा? नितिन त्रिवेदी मेरा नाम है। मैं जलकल नगर निगम नियमित एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ से अध्यक्ष हूँ। हमारी 9 सूत्री मांग पत्र जो हम लोगों ने मई में महाप्रबंधक महोदय को दिया था, जिसमें सिर्फ कर्मचारियों की समस्याएं और कर्मचारी नियमित आउटसोर्सिंग दोनों की समस्याओं के बारे में हम लोगों ने अवगत कराया था महाप्रबंधक महोदय को। परंतु बहुत खेद के साथ ये बताना चाहूँगा कि एक मीटिंग तक महाप्रबंधक जी ने हम लोगों के साथ नहीं करी। बहुत निवेदन चरण वंदना करने के बाद 11 तारीख को हम लोगों की मीटिंग हुई थी पिछले महीने, जिसपे कई सारी सहमतियाँ बनी थी कर्मचारियों के बारे में सारी बातें होने के बाद, और ये भी कहा गया था 3 दिन में मिनट्स ऑफ मीटिंग कार्यव्रत जो है उसका मिल जाएगा। आज तक उसका कार्यव्रत नहीं मिला और कोई भी एक भी कार्य जब उसमें नहीं हुआ तो हम लोगों ने महाप्रबंधक महोदय के सामने समक्ष अपना अभी लेटर लगाया, जिसमें 2 तारीख को हम लोग ने धरना प्रदर्शन की बात कही है। उनके नए आवास एवं उनके जो नया कार्यालय उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि वो जो हैं वो अपने मुख्यालय वाले कार्यालय में नहीं बैठते हैं। अब चाहे व्यस्तता हो जो भी हो, उसमें हम लोगों ने अपनी बात भी लोग नहीं बैठते हैं। महाप्रबंधक महोदय जी जो हैं वो अपने कार्यालय में नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि उनके पास जोन 8 जोन 1 का भी अधिशासी अभियंता का चार्ज है, जैसा उनके द्वारा बताया जाता है। चार्ज है, ये हम लोगों को मालूम है। तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि व्यस्तता और मीटिंगों के कारण मैं नहीं वहाँ पे आ पाता हूँ। तो हम लोगों ने उस पर एक प्रस्ताव दिया था संगठन की ओर से कि एक नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त कर दिया जाए कि महाप्रबंधक की जगह वो कर्मचारी जनप्रतिनिधियों जनता की समस्याओं को सुन पाएँ। परंतु उस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो जब हम लोगों ने धरने की डेट घोषित कर दी तो उसके बाद माननीय महापौर जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और महाप्रबंधक महोदय को यहाँ बुलाया गया माननीय जी के आवास पर, और आज अभी मीटिंग संपन्न हुई है। हम लोगों का 9 सूत्री मांग पत्र था, जिसमें कई सारी सहमतियाँ बन गई हैं। महापौर जी ने भी आश्वस्त किया है कि विगत 1 सप्ताह के अंदर कई सारी जो समस्याएँ हमारी हैं वो दूर की जाएंगी, और जो इसका कार्यव्रत है या जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो 2 दिनों के अंदर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात की जाए, 2 तारीख को आपकी एक प्रदर्शन करने वाले थे, उससे पहले आज अचानक से महापौर जी के पास आप लोग को आना पड़ा है। लग रहा है कि मांगे जो आपकी हैं वो मान ली जाएंगी या फिर से हीला हवाली होगी और ढिलाई बढ़ती जाएगी? देखिए, ये लोकल कर्मचारी संगठनों का है। वही महापौर जी से और महाप्रबंधक जी से हमने भी कहा है कि देखिए, लोकल इश्यूज को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी आक्रोशित होगा तो काम बाधित होगा। इस शहर का जो व्यवस्थाएं हैं, जल संस्थान एक सेंसिटिव बॉडी है, वो प्रभावित होती है। उस पर निश्चित रूप से महापौर ने बहुत सकारात्मक कड़े निर्देश महाप्रबंधक जी को जारी किए। आशा है कि 2 तारीख की नौबत नहीं आएगी और उसके पहले समस्याओं का समाधान हो, अन्यथा की स्थिति में तो कार्यक्रम डिक्लेयर आएगी। अच्छा, बात की जाए तो ये भी पता चलता है जीएम महोदय ऑफिस में नहीं रहते और पीएफ को लेकर के भी तमाम सारी आप लोग की समस्या रहती है। कभी मांगे सुनी जाती हैं आप लोग? कभी नहीं सुनी जाती। इसके लिए काफ़ी हम लोगों ने वो किया, लेकिन कभी सुनी नहीं जाती मांगे। आज तो आए हुए हैं, आज मुलाकात हुई? आज मुलाकात हुई है। क्या बोला है? कहे हैं तो ट्रांसफर करना, बैंक दूसरे खाते में हम लोग पीएफ का चेंज कराने के उसमें हैं। और क्या क्या समस्याएं होती हैं आप लोग? बहुत समस्या, ओटी बंद कर दी गई है हम लोगों की। जो फेस्टिवल की ओटी मिलती थी वो ओटी बंद कर दी गई है। ओटी बंद हो गई। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोग को? बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमारे महाप्रबंधक जी जो है सुन नहीं रहे हैं।
ये जो है आपका मानदेय वगैरह जो है सारा बंद कर दिया है। और जो कि ये हुआ है मई में बंद हुआ है, तो इनको तो पुराना जो मानदेय है इनको दे देना चाहिए, जो अभी ये दे नहीं रहे हैं और हिलावाली कर रहे हैं ये। बड़ा प्रश्न ये है कि 2 तारीख जो आप लोगों ने धरना जो करने की जो बात की थी, वो धरना होगा या अब नहीं होगा? धरना अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आगे भी हम लोग निर्णय लेंगे धरना के लिए। अगर प्रदर्शन होगा मतलब? हाँ, अगर मांगे नहीं माने, अगर मांगे नहीं अगर पूरी की जाएगी तो आगे चल करके हम लोग जो है उसका धरना देंगे। तो आज जो मीटिंग है वो मीटिंग किस लिए आप लोग की? मीटिंग है जो समस्याओं जो कर्मचारियों के और जो समस्याएं हैं उन्हीं के तौर पर मीटिंग की गई थी। इसमें यह हुआ था कि जो है यहाँ पर मेयर साहब के आवास पर आइए सभी लोग, वहाँ पर नगर मेयर साहब भी रहेंगी, उनके सामने आप लोगों की बात रखी जाएगी। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो अन्यथा की स्थिति में आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोगों ने अपना जो धरने की स्थिति है वो स्पष्ट कर दी है कि हमारा कार्यक्रम 2 तारीख को महाप्रबंधक जी के जो नया आवास है और जो उनका कार्यालय भी है वहाँ पे ही हम लोग अपनी धरना प्रदर्शन करेंगे। 1 दिन का सांकेतिक धरना है, परंतु चूंकि महापौर जी के द्वारा अभी आश्वासन दिया गया है तो 2 तारीख तक से पहले यदि हम लोगों को हमारा कार्यव्रत मिल जाता है और एक संतोषजनक स्थिति बनती है तो हम इसको स्थगित भी कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में विकराल रूप भी धारण। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिया जाएगा। हमारे साथ जलकल विभाग के जीएम साहब हैं, बात करेंगे। सर, तमाम कर्मचारियों से बात होती है और आरोप लगाते कर्मचारी आप कार्यालय पे मौजूद नहीं रहते, क्या कारण रहते हैं? इस समय मैं कार्यवाहक महाप्रबंधक के रूप में कार्य देख रहा हूँ यहाँ लखनऊ सिटी का। मेरे पास सेक्शन का भी दोनों चार्ज होता है। इसके अलावा जैसे शासन में मीटिंग्स वगैरह हैं तो उसको भी अटेंड करने जाना पड़ता है। अब जैसे कार्मिक संगठन ये कहते हैं कि मुझे आज 1 बजे मिलना है आपसे। अब 1 बजे मान लीजिए कहीं कोई मीटिंग लग गई या कोई वो है तो मैं कहता हूँ चलिए अगले दिन मिल ले। अगले दिन अगर नहीं मिला तो उसका तीसरे दिन हो जाती। तो ये होता था, एक निर्धारित समय से बैठने का निश्चित नहीं हो पाता है कि हम जैसे 9:30 बजे से लेकर 11:30 तक कुछ दिन लगातार बैठ गए या 12:30 तक बैठे, उसके बाद में फील्ड में है या कहीं पर, तो उस वजह से इनको शिकायत थी। लेकिन तब भी मैंने एक रोस्टर बनवाए दे रहा हूँ उसमें करते हुए कि किसकी मुलाकात किस संगठन की किस दिन करनी है। ये इससे वो सहमत भी हो गए हैं। सर, पीएफ को लेकर के भी तमाम सारे सर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। पीएफ को लेकर भी बोल रहे हैं कि पीएफ समय से नहीं मिल पा रहा और उसको लेकर भी तमाम सारी बातें हो रही हैं। क्या है सर ये पूरा मामला? या पीएफ इनकी शिकायत दूसरी, इनका कहना है कि पीएफ का जो इंटरेस्ट है हमारे यहाँ वो जीपीएफ की तरह नहीं है। इसमें पीएफ 1900 हमें देखना पड़ेगा 1985 के रूल के अनुसार। हमारे यहाँ एक्चुअल में जीपीएफ खाता नहीं होता है। हमारे यहाँ जो पीएफ हुए के हिसाब से सेविंग अकाउंट के ही उसमें चलता है। इस चीज़ को हम एक बार शासनादेश वगैरह पुराने देख के तब क्लियर करते हैं। सर, आउटसोर्सिंग कर्मचारी की बात करें तो उनको लेकर के क्या समस्याएं सर आपके सामने रखी जाती हैं? आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ये सर इन्होंने ये भी कहा इस संगठन में कि जो है एक कर्मचारी वहाँ दूर से आता है सीतापुर से, तो उसको जैसे जोन 8 में फर्म ने लगा रखा है अपने उस पर, तो वो कह रहे थे कि उस फर्म को किसी दूसरे जोन में चेंज कर दे, मतलब वही फर्म अपने दूसरे जोन में 3 या 4 में उसका हम करवा देंगे। उससे बात हो गई। सर, आज सर बातचीत बैठक भी हुई थी आपकी सुषमा खरकवाल जी के साथ, क्या कुछ सर निर्णय लिए गए हैं? इनके टोटल 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए करते हैं। उसमें डिसीजन में खाली 1 पॉइंट वही एक बच रहा था। अभी एक ईपीएफ ईएसआई वाला था जो वो भी ठेकेदारों ने नहीं उपलब्ध कराया है, तो हमने कल उनका 15 दिन का रिमाइंडर उनको दिया कि 15 दिन में उपलब्ध करा दें, ताकि जो भी नए वाले लगाए जाएंगे उनकी तरफ से उन कार्मिकों को ईपीएफ और ईएसआई का भुगतान हो। जल कल कर्मचारियों की कुछ परेशानियां थी जिसको लेकर के वो आने वाली 2 तारीख को वो प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जब 4 PM न्यूज नेटवर्क पर हमारी खबर चलती है तो सुषमा खरकवाल जी ने उस पर संज्ञान लिया और सभी से आज बातचीत करी है। मैम से बातचीत करेंगे। मैम, बात ये है कि कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं 2 तारीख को, उससे पहले ही आपने एक्शन ले लिया। क्या कुछ मैम मांगे थे और क्या कुछ बातें हुई? नहीं, मेरे संज्ञान में आया कि कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, तो मैंने खुद ही उनको बुलाया। मैंने कहा आइए आपके साथ में मीटिंग करना चाहते हैं। जीएम साहब को भी बुलाया, तो उनकी जो मांगे थी, जो शर्तें थी, बहुत छोटी छोटी बातें थी जो कि आसानी से की जा सकती थी, लेकिन टाल मटोल की वजह से कुछ जीएम साहब की भी समस्या थी, क्योंकि वो 3-3 पद देख रहे हैं। तो वो इनका आरोप था कि कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, लेकिन समस्या उनकी भी है। जीएम भी हैं, एक्सीएन भी हैं और एई भी 3 पद का काम कर रहे हैं। हमारे विभाग में कर्मचारी कम है, जिसकी काफ़ी बड़ी समस्या है। लेकिन ये उनके स्टोनों का दायित्व है कि जहाँ पे भी हो वहाँ से साइन करा के ले आए, तो उसके लिए एग्री हो गए हैं। जो मांगे थे उनके पूरे। पीएफ को लेकर के भी मैम लगातार मैम क्वेश्चन मार्क उठते रहे हैं। हाँ, कुछ कर्मचारियों का पीएफ वगैरह नहीं कट रहा था, तो मैंने उनको 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर सारे कर्मचारियों की लिस्ट बना के उनका पीएफ काटा जाए। और उनका एक इंश्योरेंस का भी था, तो बहुत सारी बैंक हैं जो इंश्योरेंस वगैरह दे देती है,
तो उन बैंकों में उनका खाता खुलवा करके उनका इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के भी बातचीत हो उन्हीं का ये जो आउटसोर्सिंग है उनका खाता उता खुलवा करके उनका हैंडल हो जाएगा। हो जाएगा। तो सुषमा खरकवाल जी से बात हो रही थी। आप देख रहे हैं लगातार बातें हो रही थी, प्रदर्शन को लेकर के हैंडल करने की बातचीत हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।